गिरिडीह में एक बार फिर से चिकित्सीय लापरवाही का मामला सामने आया है और एक बार फिर प्रसव के बाद एक महिला की जान चली गई है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला चैताडीह का है, जहां पर मातृत्व शिशु इकाई केंद्र में प्रसव के 2 दिन बाद महिला की जान चली गई। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। मृतका का नाम काजल देवी बताया जा रहा है, जो खरियोडी की रहने वाली थी। पति राहुल का आरोप है कि 12 अगस्त को काजल की नॉर्मल डिलीवरी हुई और उसके बाद उसे छुट्टी दे दी गई, यानी घर भेज दिया गया। लेकिन घर आते ही उसे पेट में दर्द शुरू हुआ और सोमवार यानी आज सुबह उसे वापस केंद्र में लाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। सूचना मिली तो अब देखिए, अब सिविल सर्जन पहुंचे मौके पर, साथ ही साथ स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची। लोगों को समझाया बुझाया गया और सिविल सर्जन ने साफ इनकार किया कि किसी भी तरह की कोई लापरवाही हुई है डॉक्टर की तरफ से। सिविल सर्जन ये कह रहे हैं कि महिला खून की कमी से जूझ रही थी और इसी वजह से उसकी जान चली गई, जबकि परिजन ये बात मानने को कतई तैयार नहीं है। लेकिन इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं कि इस जरा सी लापरवाही होती है स्वास्थ्य कर्मियों की तरफ से, डॉक्टर्स की तरफ से, और इसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ता है। जो प्रसव कराने महिलाएं आती हैं उन्हें भुगतना पड़ता है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर एक सुरक्षित प्रसव नहीं हो पा रहा है तो आप सोचिए ये कितनी बड़ी चूक है स्वास्थ्य व्यवस्था में। इसका जवाब भी सरकार को देना चाहिए और जो स्थानीय स्वास्थ्य व्यवस्था की जिम्मेदारी जिन पर है उनको भी इन सवालों के जवाब देने चाहिए। क्या हो गया भाई? यहाँ पे क्या हो गया दोस्त? हो गया भैया, क्या बोले, बार बार नहीं बात। डॉक्टर आती है तो क्या चेक करती है समझ में नहीं आता। पेशेंट का क्या नाम है? काजल देवी। आपका नाम? राहुल रंजन है। कहाँ घर हुआ? जी, पंडावत बक्सी की पंचायत में पड़ता है। क्या हुआ था, घटना बताइए। अपना पेट में दर्द था, इनका डिलीवरी हुआ था और अचानक ये हो गया। क्या तारीख को भर्ती करिए? 12 तारीख तो फिर कब डिस्चार्ज कब हुआ? डिस्चार्ज 13 को नॉर्मल डिलीवरी हुआ था। उसके बाद फिर कब भर्ती की? वो आज आए थे दिखाने के लिए। ये मैडम दवा ववा लिख दी थी और घर लेके जाते हैं, तब तक अचानक अच्छा हो गया। यहाँ पे कुछ इलाज भी चल रहा था इनका क्या? नहीं, तो कोई इलाज नहीं चल रहा शुरू से, कोई बीमारी वगैरह कुछ नहीं। महिला की आज मौत हुई है, जो लापरवाही का आरोप लग रहा है चिकित्सकों पर। देखिए, ऐसा क्या है कि महिला का नॉर्मल डिलीवरी 12 तारीख को हुआ था। नॉर्मल डिलीवरी के बाद मैडम इसका डिस्चार्ज भी हो गया था। आज पेशेंट वैसे कुछ उनको थोड़ा तकलीफ हो रहा था तो दिखाने के लिए आए थे, तो 10 बजे पुर्जा कटा। डॉक्टर के द्वारा 11 बजे देखा गया, दवाई लिखा गया, कुछ जांच लिखा गया। तो जांच का भी पुर्जा कटता है, तो जांच का पुर्जा कटाने के कारण पेशेंट वेट ही कर रही थी और वो सीट में बैठे बैठे कोलैप्स कर गई। कोलैप्स कर गई तो तुरंत हम डॉक्टर का टीम भेजे वहाँ से, सदर हॉस्पिटल से, एक फिजिशियन और एक सर्जन का टीम भेजे। डॉक्टर भी था। डॉक्टर के जांच के द्वारा ये पता चला गया कि पेशेंट डेथ कर गया। अभी हम जब देखें कि पेशेंट के द्वारा शिकायत किया गया कि मरीज को देखा गया कि नहीं देखा गया, और जिसकी हम जांच मरीज के समझ और यहाँ के स्थानीय मुखिया के समझ किए, इनसे ये पता चला कि मरीज का रजिस्ट्रेशन 10 बजे हुआ था। मरीज को डॉक्टर के द्वारा देखा गया था 11 बजे के करीब, और उसी टाइम में मरीज को जांच के लिए लिखा गया था। और जांच कराने के पुर्जा कटाने के क्रम में मरीज का बैठा हुआ था, उसी में कोलैप्स कर गया। डॉक्टर के द्वारा दिखा के देखा गया है और उनको मृत घोषित किया गया। तो क्या कारण लग रहा है इनकी साथ जो ये घटना हुई देखिए, है? इनका पुराना जांच देखने से हमको ये लगा कि मरीज में खून की कमी थी, और यहाँ से रिलीव होने के बाद हमको लगता है कि दोबारा जब दिखाने के लिए आया गया है तो जांच हुआ नहीं था। जांच का पुर्जा कटाने के क्रम में जब इंतजार किया जा रहा था, उसी समय वो कोलैप्स कर गई। इसमें लापरवाही आप किसकी मान रहे हैं? इसमें लापरवाही हम डॉक्टर का कैसे बता सकते हैं? डॉक्टर ने देख के जांच लिखा था, जांच हुआ नहीं था, मरीज इंतजार कर रही थी और मरीज जो है इंतजार करने के क्रम में ही बैठी हुई थी। नॉर्मल डिलीवरी के कितने दिन के बाद आप लोग मरीज को रिलीज करते हैं? नॉर्मल डिलीवरी जब होता है तो नियम है 2 दिन, 2 दिन तक हम लोग रखते हैं।
लेकिन कभी कभी यदि मरीज भी जिद करने लगता है तो हम लोग उसको डॉक्टर रिलीज, मरीज यदि डॉक्टर चाहता है तो उसको रिलीव कर देता है। तो क्या आप जांच में पा रहे हैं कि मरीज रिलीज के लिए जिद किया था या आप एक दिन के बाद ऐसे छोड़ दिए? नहीं, ऐसे कैसे छोड़ देगा? मरीज का पुराना कागज में डॉक्टर रिलीव किया था, डॉक्टर के द्वारा उसको रिलीज किया गया था। जैसा कि- मरीज का सिचुएशन उस समय सही था। घर से एक सप्ताह के बाद दोबारा मरीज यहाँ दिखाने आई थी, चाहे जो भी दिक्कत हो, कुछ दिक्कत होगा तभी आई होगी। डॉक्टर के द्वारा देखा गया, ड्रेसिंग रूम में देखा गया है, डॉक्टर के द्वारा दवाई लिखा गया, जांच लिखा गया। मरीज इंतजार कर रही थी इलाज का, जांच का, उसी में मरीज कोलैप्स कर गई। इसमें हम क्या कर सकते हैं बताइए? आगे जैसा कैसे कि- जांच कमेटी गठित की जाएगी, जांच की जाएगी। देखिए क्या है कि यदि मरीज के परिजन के द्वारा जांच के लिए बोला जाएगा तो हम गठित कर देंगे, लेकिन प्रथम दृष्टया ये लगता है कि डॉक्टर के द्वारा उनका इलाज किया गया था। मरीज को कुछ परेशानी थी जिसका जांच लिखा गया था, जांच हुआ नहीं था, उसी क्रम में मरीज कोलैप्स कर गया। कौन सा जांच लिखा गया? यहाँ पे कहाँ दो जांच करना, ब्लड टेस्ट है, सभी तरह का जांच लिखा गया था डॉक्टर के द्वारा, और वो जांच हुआ नहीं था। जांच होने के लिए भी पुर्जा कटाया जाता जो कटा नहीं था, इसलिए जांच हुआ नहीं था, ना ब्लड लिया गया था मरीज से। तो उसी डिलीवरी से पहले जांच हुआ था? डिलीवरी से पहले सब तरह का जांच हुआ था, सब तरह का यहाँ रिपोर्ट भी है, तो उसमें- जिसमें खून का उसमें कमी खून की दिखाया कमी- गया है, समझे। 7 ग्राम के कुछ था। मरीज के पति के द्वारा जो है आप लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है, इस पर आपको क्या? देखिए अभी तो हम अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।